Hi students, myself Sudhir Kumar. Today we will discuss notice. नोटिस का हिंदी मीन्स होता है सूचना। किसी इवेंट या फंक्शन के बारे में सूचना देना नोटिस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A notice is a short piece of communication written in formal style to convey important information to a group of people in an organization. नोटिस कम शब्दों में एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसे फॉर्मल वे में लिखा जाता है ताकि किसी संगठन के लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सके। टिप्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग नोटिस राइटिंग। नोटिस को लिखने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं। हमें उन की पॉइंट्स को याद रखना है जिससे कि हमारा नोटिस एक अच्छा और सिंपल और इजी वे में अच्छी तरीके से लिखा जा सके। पहला पॉइंट है बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड्स, सो प्रिसाइज लैंग्वेज इज अप्रिसिएटेड। नोटिस संक्षिप्त और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। मीन्स उसमें इधर उधर की बातें ना लिख के जो मुख्य बातें हैं, जो मैसेज से संबंधित बातें हैं, उन्हीं को नोटिस में लिखना चाहिए। एक अच्छे नोटिस को अधिकतम 50 शब्दों में लिखा होना चाहिए। संक्षिप्त नोटिस को अच्छा माना जाता है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सो द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी फॉर्मल एज वेल, नो फ्लॉरी टेस्ट। क्योंकि नोटिस कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल तरीका होता है, इसलिए इसकी लैंग्वेज भी फॉर्मल होनी चाहिए। मतलब इसमें हमें पर्सनल बातों को नहीं लिखना चाहिए और थर्ड पर्सन के रूप में नोटिस को लिखा होना चाहिए। नो फ्लॉरी टेस्ट, और ना ही कोई पर्सनल बातें या लच्छेदार बातों को इसमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कीप द सेंटेंसेज शॉर्ट एंड यूज सिंपल वर्ड्स, सिंस नोटिसेज आर फेयरली ब्रीफ इट इज बेस्ट टू कीप इट सिंपल। सेंटेंस को छोटा और सरल रूप शब्दों में या रूप में लिखना चाहिए क्योंकि नोटिस संक्षिप्त होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए इनको सिंपल लिखना सबसे अच्छा होता है। यूज पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो नोटिस को लिखते समय पैसिव वॉइस का यूज करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट योर नोटिसेज इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इन अ बॉक्स। नोटिस को एक बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए और उचित फॉर्मेट के साथ। दिस प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड दस बी अपीलिंग टू द आई। नोटिस ऐसे लिखा हो कि वो बिल्कुल नीट क्लियर दिखाई दे, उसकी हेडिंग आई कैचिंग होनी चाहिए। अब हम नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं, किस तरीके से नोटिस बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर नेम ऑफ स्कूल ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ऊपर हम स्कूल का नाम या फिर नोटिस जिस संस्था के द्वारा, जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा लिखा जाना है उसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। उसके नीचे नोटिस वर्ड को लिखा जाता है। उसके बाद डेट लिखते हैं। डेट के बाद हेडिंग, जो टॉपिक है वो मिडिल में लिखा जाता है कि नोटिस किसके बारे में, जिसके बारे में हो उसकी हेडिंग यानी कि टॉपिक नोटिस बॉक्स में मिडिल में लिखा जाता है। फिर आता है कंटेंट। कंटेंट का मीन्स होता है बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी जो नोटिस में हमें जो मैसेज देना है उसकी बॉडी यानी कि उसके जो कंटेंट है वो क्या है। तो कंटेंट लिखते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि व्हेन, वेयर एंड व्हाट, ये 3 बातों का हमें याद रखना चाहिए
कि नोट जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो कब वो इवेंट या फंक्शन कब होगा और कहाँ होगा और उस फंक्शन किसके बारे में है। तो ये हमें कंटेंट में लिखना चाहिए कि नोटिस किसके बारे में है, नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन है वो कब दी जानी है और उसके कहाँ पर वो फंक्शन या इवेंट होगा। इसके बाद हमें जो नोटिस लिखता है उसका देखने वाले का नाम लिखेंगे और उसका डेजिग्नेशन, जैसे कि उसका वो क्या है, क्लास का मॉनिटर है या स्कूल का प्रिंसिपल है या किसी इंस्टीट्यूट का हेड है, तो वो हम उसके ऊपर लिखते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से नोटिस को समझते हैं। You are Sanvi R. Rayans, a student of DLB Public School, Delhi. You have lost your English notebook in the school library. Write a notice in not more than 50 words informing the students about it. तुम सानवी अथवा रेयांस हो, DLB पब्लिक स्कूल के एक स्टूडेंट। तुम्हारी इंग्लिश की नोटबुक स्कूल की लाइब्रेरी में खो गई है, जिसके लिए तुम्हें अधिकतम 50 शब्दों में नोटिस लिखना है और इसके बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो सबसे पहले बॉक्स बनाया जैसा कि इसमें दिख रहा है। उसके बाद हम इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, DLB पब्लिक स्कूल दिल्ली, जैसा कि इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दिया गया है, DLB पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद फिर वर्ड जो है नोटिस वो लिख दिया, डेट लिख दी, डेट जिस दिन हम नोटिस लिखेंगे वो लिखेंगे। फिर टाइटल या हेडिंग, किसके बारे में है नोटिस, तो किसके बारे में है, इंग्लिश बुक खो गई उसके बारे में है, तो लॉस्ट इंग्लिश नोटबुक। इस तरीके से कम शब्दों में हम फ्रेज के रूप में लिख देते हैं, जिससे कि जो टाइटल है, हेडिंग है, वो आई कैचिंग दिखाई दे। इसके बाद फिर हम जो नोटिस का कंटेंट है यानी कि बॉडी ऑफ द नोटिस उसे लिखेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल फेलो स्टूडेंट दैट आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश नोटबुक इन द स्कूल लाइब्रेरी यस्टरडे ड्यूरिंग द लाइब्रेरी पीरियड। सभी साथी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश नोटबुक, मेरी इंग्लिश की नोटबुक स्कूल लाइब्रेरी में खो गई है यस्टरडे, कल, ड्यूरिंग द लाइब्रेरी पीरियड के दौरान। The notebook is covered with brown paper and has my name and class written on it. नोटबुक में ब्राउन पेपर का कवर लगा है, मेरा और क्लास का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। I would like to request the finder to kindly return the same to me as soon as possible, as I have to prepare for the forthcoming exams. मैं मिलने वाले से प्रार्थना करना चाहूँगा कि कृपया लॉस्ट जो बुक है, सेम का मतलब जो लॉस्ट नोटबुक इंग्लिश की नोटबुक है उसको मुझे वापस कर दे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मुझे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है। इसके बाद नोटिस लिखने वाले का नाम, नोटिस किसने लिखा है, अगर गर्ल है तो गर्ल्स का नाम लिख देंगे, बॉय है तो बॉय का नाम लिख देंगे, जैसे कि क्या नाम लिखा है, सानवी। उसके बाद जिस क्लास में वो क्लास लिख दी जाती है। ओके, बाय।